हाय एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट कॉज सीरियस डिस्टर्बेंस टू एवरीडे डाइट। एवरीडे डाइट में सीरियस डिस्टर्बेंस रहेंगे, सच एज ईटिंग एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड या सीवियरली ओवर ईटिंग करते हैं, या तो बहुत कम खाना खाते हैं या तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इंसिडेंट्स टीनेज और यंग अडल्टहुड में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। बोथ मेन एंड वुमन दोनों में देखने को मिल सकता है। टाइप्स है, तीन प्रकार के हैं, अनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ऐसे थ्री टाइप्स हैं। एंड सबसे पहले अनोरेक्सिया नर्वोसा, तो ये सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट फीमेल्स में देखने को मिल सकता है। एंड द रीज़न अर्ज टू रिमेन थिन एज ए बॉय, एंड बहुत पतला और स्लिम रहना चाहते हैं। एंड परसेप्शन ऑफ बीइंग फैट इवन व्हेन दे आर अंडर वेट, जब वो अंडर वेट है तब भी उन्हें लगता है कि दे आर फैट। एंड रिड्यूस इनटेक ऑफ फूड इनटेक रिड्यूस रहेंगे। एंड दे मे बी एक्सेसिव एक्सरसाइज होंगे, या सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करेंगे, या डायरेटिक्स या लैक्सेटिव्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये सब एक ये रेस्ट्रिक्टिंग फूड इनटेक वो एक वन टाइप है, और दूसरे टाइप है जो एक्सरसाइज सिवियरली एक्सरसाइज करेंगे और सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग और डायरेटिक्स और लैक्सेटिव्स वगैरह यूज़ करने वाला टाइप दूसरे टाइप है। ओके, तो आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट लैक ऑफ एपेटाइट बाय रिफ्यूजल ऑफ फूड। वो फूड खाएगा नहीं, और खाएगा भी तो भी बहुत कम खाएगा। एंड ऑफन अकम्पनीड बाई अमेनोरिया रहेंगे, वोमिटिंग रहेगा, और सीवियर वेट लॉस, ये सब रहेंगे उसके साथ। और देखते हैं इसके सिम्टम। सिवियर डिज़ायर टू बी थिन, वो थिन रहना चाहते हैं, स्लिम रहना चाहते हैं। अनविलिंगनेस टू मेंटेन इवन ए नॉर्मल बॉडी वेट तक वो मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं है। एंड इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग बॉडी वेट गेन करने का इंटेंस फियर है। फियर ऑफ डिस्टॉर्टेड या चेंज्ड बॉडी इमेज, उनको लगता है कि मेरा बॉडी इमेज चेंज हो गया है, डिस्टॉर्टेड हो गया है, ऐसा सोचते हैं। एंड ओवर कॉन्शियस अबाउट द बॉडी वेट एंड बॉडी शेप को लेके और बॉडी वेट को लेके बहुत कॉन्शियस है। एंड लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये खाना ना खाने की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा। एंड एक्सट्रीमली रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, बहुत कम खाना खाएंगे। एंड बिलीव दैट दे आर ओवर वेट इवन दो दे आर अंडर वेट है, तो उसके बाद भी उनको लगता है कि मैं ओवर वेट हूँ। एंड ईट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, बहुत कम खाना खाएगा। और ड्राई एंड येलो स्किन रहेंगे, एनीमिया जैसे रहेगा, मसल वास्टिंग और वीकनेस वगैरह देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह, सही खाना नहीं खाता है, रफेज रिच डाइट नहीं खाता है, फाइबर रिच डाइट नहीं खाता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्लूइड ले लेते हैं, बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स भी रहेगा। सो लो ब्लड प्रेशर रहेगा, पल्स स्लो होंगे, रेस्पिरेशन स्लो होंगे, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, लेथार्जी, इनफर्टिलिटी, ये सब भी रहेंगे। देखते हैं इसके ट्रीटमेंट। सो मेक द पेशेंट एंड द फैमिली मेम्बर अंडरस्टैंड दैट ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी, उनको समझाना है कि ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एंड एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड द फैमिली, पेशेंट और फैमिली को ट्रीटमेंट के बारे में और उसके नेचर के बारे में समझाना होगा। और रिस्टोरिंग द पर्सनस बॉडी वेट, पहले धीरे धीरे पर्सन की जो बॉडी वेट है उसको गेन करना होगा थ्रू ए सिस्टमेटिक वेट गेन प्रोग्राम। धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट गेन में फोकस करना होगा। एंड फ्लूइड इनटेक शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। स्टार्टिंग में फूड और फ्लूइड दोनों को केयरफुली मॉनिटर करके देना है, क्योंकि काफ़ी समय से सही से खाना नहीं खा रहे थे, तो देयर मे बी मैनी कॉम्प्लिकेशंस। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही फूड और फ्लूइड है देना है, और केयरफुल मॉनिटर करके ही देना है। एंड वंस द वेट गेन बिगिनस, देन थेरापीज़ दे सकता है, थेरापीज़ में शामिल कर सकता है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, इंडिविजुअल साइकोथेरापी,
और फैमिली थेरापी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग वगैरह आप स्टार्ट कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियर, उसमें फॉल्टी थॉट्स और फॉल्टी बिहेवियर ये दोनों चेंज हो सकता है। इंडिविजुअल साइकोथेरापी इंडिविजुअली देते हैं, और फैमिली थेरापी फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व करते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग जिसमें सोशलाइजेशन नहीं है या सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन्ड नहीं है, और तो उसमें सोशल स्किल ट्रेनिंग दिया जा सकता है। और मेडिकेशन सच एज लो डोज ऑफ ओलानसेपिन एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो काफ़ी हेल्पफुल है इस एनोरेक्सिया नर्वोसा में। एंड रेगुलर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड फॉलो अप ज़रूरी है। मेडिकल केयर, मेडिकल अटेंशन और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब आते हैं बुलिमिया नर्वोसा पे। सो बुलिमिया नर्वोसा, दिस इज़ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ईटिंग यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंड फील्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ईटिंग, वो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड उसके साथ जो प्रॉब्लम यहीं पे है, फॉलोड बाय वोमिटिंग, पर्जिंग बिहेवियर, या से उसमें आता है वोमिटिंग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स और डायूरेटिक्स वगैरह यूज़ करेंगे, फास्टिंग करेंगे, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, इसके सब की कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इन सबको पर्जिंग बिहेवियर कहते हैं। एंड इवन दो ऐसे ऐसे करते हैं तो भी वो तब भी वो नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे, समटाइम्स स्लाइटली ओवर वेट भी हो सकता है। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में बॉडी वेट बहुत कम होगा, इसमें नॉर्मल बॉडी वेट होंगे और या स्लाइटली ओवर वेट भी हो सकता है। ओके। एंड इसमें जो बीएमआई है वो 18.5 से ऊपर होगा, लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में 18.5 से कम रहेगा। तो ये है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस। तो बुलिमिया नर्वोसा इज़ एन अनकंट्रोल्ड रैपिड इंजेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक कम समय में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि मैं भी स्लिम रहूं या मेरे बॉडी वेट ज़्यादा ना बढ़े, ये सब वो चाहते भी हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड तो इस वजह से वो इट इज़ फॉलोड बाई अ पर्जिंग बिहेवियर। पर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा, जैसे वोमिटिंग करना, लैक्सेटिव्स यूज़ करना और फास्टिंग करना, एक्सेसिवली एक्सरसाइज करना, ये सब करेंगे। एंड कंबाइंड विद डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द बॉडी वेट को लेके वो डिससेटिस्फाइड होगा, एंड बॉडी शेप को लेके, और बॉडी सीवियर फियर ऑफ वेट गेन रहेगा। तो ये अनकंट्रोल्ड फूड इनटेक होगा, उसके साथ साथ पर्जिंग बिहेवियर होगा, उसके साथ उनको बॉडी वेट को लेके और बॉडी शेप को लेके डिससेटिस्फैक्शन और सीवियर वेट गेन के डर भी रहेगा। तो अब आते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में। बिंज ईटिंग करेंगे। बिंज ईटिंग में मतलब कंज्यूमिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में बहुत ज़्यादा खाना। एंड पर्जिंग बिहेवियर दिखाएगा, जो अभी बताया वो सारे बिहेवियर्स दिखाएंगे। वेट गेन होगा, एंड डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द बॉडी वेट, बॉडी शेप एंड बॉडी वेट गेन, तो इन चीज़ों को लेके वो डिससेटिस्फाइड होगा। डेंटल प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि बार बार वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग करते हैं, तो गैस्ट्रिक कंटेंट, एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट बार बार इसोफेगस और माउथ और टीथ के कांटेक्ट में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर टीथ में भी इरोडेड, टीथ इरोशन होगा, एंड टीथ डिस्कलरेशन होंगे, एंड गिल्टी फीलिंग रहेगा और डिप्रेशन भी रहेगा। एंड वो सब था उसके सिम्टम्स। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ज़रूरी है, साइकोथेरापी जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, इंडिविजुअल थेरापी साइकोथेरापी और ग्रुप साइकोथेरापी, ये सब हेल्पफुल है। एंड बिहेवियरल साइकोथेरापी, बिहेवियरल थेरापी भी हेल्पफुल है, जिसमें इट एनहेंसेस फूड इनटेक को बढ़ावा देगा, और डील्स विद डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, उनके जो डिसऑर्डर्ड थिंकिंग या डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है बॉडी वेट को लेके और बॉडी इमेज को लेके, उसको सही कर देगा। एंड रिड्यूसेस द बिंजी ईटिंग, इसी बिहेवियर थेरापी से वो अपना बिंजी ईटिंग और पर्जिंग बिहेवियर है उसमें वो चीज़ों में कमियाँ देखने को मिल सकता है, रिड्यूस होगा। एंड एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें फ्लुओक्सेटाइन में हेल्प इन द रिलीफ ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, फ्लुओक्सेटाइन दे सकता है, तो वो इट हेल्प्स इन द रिलीफ ऑफ डिप्रेशन एज वेल एज द एंग्जाइटी ऑफ द पेशेंट। सो मेडिकेशंस रिड्यूस बिंज ईटिंग बिहेवियर कम कर देंगे, और पर्जिंग बिहेवियर भी कम होगा, और रिलैप्स की जो चांसेस है वो भी कम होगा।
एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स ईटिंग एटीट्यूड्स है वो इम्प्रूव भी कर देगा. सो लो डोसेस ऑफ फ्लूऑक्सेटाइन देते हैं एंड जैसे ना एंटी डिप्रेसेंट. ओके, अब आते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में इट इज़ कैरेक्टराइज बाय कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो कम समय में बहुत ज़्यादा खाना, फॉलोड बाई सीवियर डिस्कम्फर्ट, गिल्ट फीलिंग एंड डिप्रेशन. डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, गिल्ट फीलिंग फील होगा और डिप्रेशन भी होगा. एंड सिम्टम्स में देर में भी एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग के एपिसोड्स होंगे विथ नो प्लान्ड मील टाइमिंग्स. कोई मील टाइमिंग प्लान नहीं होगा, जब भूख नहीं लगता है तो भी खाएगा वो. एंड नॉट फॉलोड बाय पर्जिंग, कोई पर्जिंग बिहेवियर नहीं होगा. एक्सेसिव एक्सरसाइज, वोमिटिंग, फास्टिंग ये सब नहीं करेंगे. एंड यूजुअली दे बिकम ओबीस होगा, ओबेसिटी देखने को मिल सकता है. दे में एक्सपीरियंस गिल्ट, शेम एंड डिप्रेशन अबाउट देयर बिंज ईटिंग. अपने बिंज ईटिंग को लेके वो गिल्ट फील करेगा, शेम फील करते हैं, एम्बैरस्ड फील करते हैं, डिप्रेशन भी होगा. एंड ट्रीटमेंट देखते हैं. सो साइकोथेरेपी सच एज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेनिफिशियल है, may be effective in the treatment of binge eating disorder. Antidepressants can reduce the binge eating and depression. एंटीडिप्रेसेंट से डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो सकता है. एंड दैट्स ऑल अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.